Meldis experiment. Meldis experiment is used to demonstrate stationary waves in a stretch string. ये भी वही कर रहा है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव जनरेट, सोनोमीटर भी यही कर रहा था पर वेलोसिटी निकाल रहा था। ये भी क्या कर रहा है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ले रहा है और उसके अंदर आपको स्टैंडिंग वेव जनरेट करवा के दिखाएगा। तरीका इसका भी सेम है, बस फर्क ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, एक स्ट्रिंग को ट्यूनिंग फोक के एक प्रॉन्ग के साथ बांध देगा। अब वो कैसे मूव करेगा, ऊपर नीचे, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है ये। जब ये मूव करेगा ऊपर नीचे तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी और स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाएगी इसमें। तो मतलब सोचो मैं हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे खींचूं, ट्यूनिंग फोक से ऊपर नीचे करवा दिया, तो यानी कि ये इसमें कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर स्टैंडिंग वेव जनरेट करवाई है। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2L √T/μ। ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला। अगर तो एक लूप दिख गया आपको इसमें, ओनली वन लूप, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या होता है, फंडामेंटल V/2L, और वेलोसिटी क्या होती है, √T/μ। अगर तो एक लूप दिख गया तो बोल देना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और अगर दो लूप दिख गए तो ट्वाइस हो जाएगा ये, तीन लूप दिख गए तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और अगर n लूप दिख गए तो n टाइम्स हो जाएगा। पूरे एक्सपेरिमेंट में एक खास बात है, फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी यूज करनी है, ट्यूनिंग फोक की, क्योंकि सोर्स ट्यूनिंग फोक है। तुम कितने भी लूप जनरेट करवा लो, तुम्हारे इस केस में फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जबकि स्टूडेंट ये सोचता है कि अच्छा डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशंस है तो फ्रीक्वेंसी तो वेरी करेगी, पहले केस में ν1 है, दूसरे केस में 2ν1 है, 3ν1 है, तुम लगाओ ν1 2ν1, लेकिन उसको इक्वेट किसके साथ करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक के साथ। तो आपको ये कैसे हो सकता है, ν1 भी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी, 2 × ν1 भी ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी, तो चेंज इसमें पता है क्या होगी, टेंशन। तो ये एक्सपेरिमेंट ये कहता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, अगर तुम नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका असर किस पे पड़ रहा है, टेंशन पे। तो यानी कि n × √T इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। जब तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा उसमें लिखा होगा मेल्डीज एक्सपेरिमेंट, फॉर्मूले को बॉक्स में डाल लो, n × √T इज अ कांस्टेंट, फॉर्मूला लगेगा। जैसे ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, मेल्डीज एक्सपेरिमेंट में टेंशन 10 न्यूटन है और नंबर ऑफ लूप्स कितने बने, 8। बताओ नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे जब टेंशन 18 न्यूटन है, तो लगा लेना n1 × √T1 इज n2 × √T2। तुम्हारे पास n1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, यहां से n2 कैन बी कैलकुलेटेड ऐसे।